हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 101। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। आगे उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य धारा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सभी रचनाकारों ने स्वच्छंद प्रेम का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया। इसमें रचनाकार अब पहले की तरह दरबार में रहकर काव्य का रचना नहीं करते थे, बल्कि वह स्वतंत्र होकर प्रेम का सुंदर वर्णन अपने रचनाओं में करते थे। फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य धारा का दूसरा विशेषता यह है व्यक्तिगत अनुभूतियों का वर्णन, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस काव्य धारा के कवि अपने व्यक्तिगत प्रेम को काव्य का आधार बनाया और उन्होंने काव्यों की रचना की। जैसा कि हम घनानंद का उदाहरण ले सकते हैं, जो प्रेम का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन अपने रचनाओं में करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में विरह वेदना का मार्मिक चित्रण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि घनानंद जी ने विरह की पीड़ा को बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी ढंग से व्यक्त करते हैं, जो उनकी काव्य को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे भावनात्मक गहराई। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य में हम भावनात्मक गहराई को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। इसमें कवि अपनी भावनाओं को हृदय के अत्यंत गहराई से व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 में रूढ़ियों का खंडन। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने तत्कालीन समाज में फैले हुए रूढ़ियों का खंडन किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में आत्म अभिव्यक्ति। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है आत्म अभिव्यक्ति रीतिमुक्त काव्य धारा की एक अपनी प्रमुख विशेषता रही है। इसमें कवि अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 7 संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों के द्वारा ली गई रचनाओं में भले ही सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें संस्कृत के शब्दावली का भी प्रयोग मिलता है। उदाहरण स्वरूप घनानंद के काव्य में हम संस्कृत के शब्दावली नज़र आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 8 में लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के कुछ शब्दावली का भी प्रयोग रचनाकार अपने रचनाओं में करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 9 अलंकारों का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करते थे ताकि रचना को प्रभावशाली बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 10 में श्रृंगार रस का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 11 प्राकृतिक का चित्रण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने प्रकृति के विभिन्न विषयों को भी
अपने रचनाओं का आधार बनाते हैं और रचना करते हैं। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।